ऑफ रोड। रोड का बैंकिंग, बैंकिंग किसे कहते हैं? आप में से जितने लोग भी अभी देख रहे हैं वो लोग कभी न कभी नेशनल हाईवे पर एनएच पर गए होंगे। आपने एनएच पर देखा होगा रोड का टर्न सब। आपने टर्निंग पर कभी गौर किया? टर्निंग पर आप देखते होंगे कि रोड सीधा नहीं होकर रोड तिरछा दिखता है आपको। आपने कभी गौर किया कि रोड जो है वो तिरछा होता है? समझ रहे हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स। यानी हम ये कहेंगे कि टर्निंग पर रोड के आउटर एज को इनर एज के तुलना में थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। किसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स? तो टर्निंग पर ऐसे बोलेंगे, एट द टर्निंग आउटर एज ऑफ रोड is slightly raised with respect to inner edge. This is called banking of roads. Banking of roads. आपने एक फिगर में बना के दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, आप देखे होंगे ऐसे ये उठा हुआ, देखिए ध्यान से। ये सेंटर है, यहां से एक मैं अलग कलर का इस्तेमाल करता हूं। ये देखिए, ये इसके तुलना में ये ऊपर उठा हुआ है थीटा कोण से, देख रहे हैं ना? यही है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स। यही है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स। समझ रहे हैं? आउटर एज अंदर इनर वाला की तुलना में आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है, ठीक है? थीटा कोण से ऊपर उठा दिया गया है। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है, समझ में आया? एक बार कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए मुझे कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है, समझ में आया? एक बार प्लीज बताइए कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है, एक बार। आप लोग समझ गए? एक बार बताइए। यस यस, शुभम कुमार, ओके। तो आपने समझ गया कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है। अब सवाल उठता है कि रोड को बैंक क्यों करते हैं? अब ये भी तो सवाल उठता है कि रोड को बैंक करते क्यों हैं? तो जवाब सुनिए। आप लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जो आवश्यक शर्त है, आप पढ़े होंगे कि सर्कुलर मोशन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। और वो कौन देता है? फ्रिक्शनल फोर्स देता है। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हाईली अननेसेसरी फोर्स है, जो जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अभी सड़क सूखी हुई है, सब ठीक है, टर्निंग पर एक खास स्पीड से आप टर्न ले लिए, लेकिन अगले ही घंटों में कुछ देर में बारिश हो गई तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू का मान बदल गया, फ्रिक्शन बदल गया।
इस तरीके से फ्रिक्शन बदलते रहता है। तेज धूप हो गया तो म्यू का मान कुछ और हो गया, बालू सड़क पर गिर गया तो कुछ और हो गया। जस्ट 1 मिनट। तो देख रहे हैं कि लगातार म्यू का मान जो है वो बदलते रहता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस में तो एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने की समस्या, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस केस में जो दुर्घटना होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो जब दुर्घटना होने की चांसेस बढ़ जाते हैं तो अब तो एक्सीडेंट हो सकता है। कोई एक स्पीड आप तय नहीं कर सकते हैं कि क्या एक स्पीड होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा कुछ उपाय ढूंढा गया कि फ्रिक्शन पर डिपेंड ही नहीं रहना पड़े, फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए, फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए ही एक ऐसी व्यवस्था की गई कि रोड के आउटर एज को इनर के तुलना में थोड़ा ऊपर उठा दिया गया। ऐसा कर देने से क्या हुआ कि जब रोड के आउटर एज को बैंक कर देते हैं तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन जो एन होता है उसका एक कंपोनेंट आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगता है, जिससे कि सर्कुलर मोशन हो सके बिना फ्रिक्शन के भी। एक बार मैं फिर से इसको समझाने का कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि टर्निंग पर रोड के आउटर एज को इनर एज के तुलना में थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसा करने पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन का एक कंपोनेंट आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगता है। अब देखिए फ्रिक्शन नहीं भी रहेगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला आ गया, नॉर्मल कंपोनेंट एन का एक कंपोनेंट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट। तो अब यहां पर गाड़ी सुरक्षित टर्न ले लेता है, यानी फ्रिक्शन घटे या बढ़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गाड़ी सुरक्षित टर्न ले सके। ध्यान देना है, जबकि फ्रिक्शन वहां पर कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, कम या ज्यादा, यानी फ्रिक्शन भी है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी हो गया। समझ रहे हैं ना? आइए हम यहां पर आपको दिखाते हैं। तो यहां पर हम दिखाते हैं। अब हम यहां पर निकालते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड्स पर जो रोड को जो बैंक कर देते हैं, इस कंडीशंस में स्पीड साइकिलिस्ट का किस एंगल पर कितना होगा वो हम लोग देखते हैं, यानी बैंकिंग एंगल हेडिंग बना के देखते हैं। यहां पर देखिए बैंकिंग एंगल, देखिए क्या होगा। ये देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि बैंक रोड कैसा होगा, एक डायग्राम समझिए आप। यहां पर आप लोगों ने मौत का कुआं में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे होंगे। देखिए किस तरह से ऐसे ऐसे नीचे छोटा ऊपर फैला हुआ होता है, यानी कुछ देखिए ना, कुछ इस तरह से। आहा सॉरी, देखिए यही जो थीटा है, यह है बैंकिंग एंगल। देखिए ये ऐसे तिरछा है, देख रहे हैं, ऐसी में गाड़ी चलाते रहता है। अगर मान लीजिए यहां पर गाड़ी चल रहा है तो ये सर्कुलर पाथ हुआ, गाड़ी यहां चल रहा है तो ये सर्कुलर पाथ हुआ, देख रहे हैं, और यहां चल रहा है गाड़ी तो ये सर्कुलर पाथ हुआ। जो जो ऊपर जा रहा है रेडियस बढ़ रहा है, ये रेडियस, यहाँ ये रेडियस, यहाँ ये रेडियस, यहाँ ये रेडियस, देख रहे हैं, जो जो ऊपर जा रहा है रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए ये रोड हमारा बैंक किया हुआ है और ये हमारा बैंकिंग एंगल है। यहां पर कोई गाड़ी चल रहा है, यहां पर कोई गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए इसका मास m है, तो इसके लिए जो सर्कुलर पाथ होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सर्कुलर पाथ वो तो इस तरह से ये होगा सर्कुलर पाथ। अभी समझा रहे थे ना कि ये एक बता रहे थे ना भी ऐसे, तो यहां पर ये सर्कुलर पाथ होगा। यहां पर देखिए कौन कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स को मैं एक अलग कलर से दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। एक तो
एम जी नीचे लग रहा होगा, थोड़ा तिरछा हो गया, मिटा देते हैं। एक तो एम जी नीचे लग रहा होगा, ऊपर एन लग रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये परसेंट को मिलेगा, और ये एंगल जो है, ये एंगल ये थीटा है, देख रहे हैं। और सर्कुलर पाथ का सेंटर ये है। ये जो देख रहे हैं आप, इस एन का एक कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, इस एन का एक कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। देखिए अभी हम प्रेजेंट कैलकुलेशन फ्रिक्शन को नहीं ले रहे हैं, बिना फ्रिक्शन के भी टर्न ले लेगा, हम वो दिखा रहे हैं। यानी यहां लिख देते हैं कि इस प्रेजेंट कैलकुलेशन में हम फ्रिक्शन को ओमिट कर रहे हैं, छोड़कर चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख देता हूं पहले कि इस प्रेजेंट कैलकुलेशन में हम फ्रिक्शन को ओमिट कर देते हैं। इन प्रेजेंट कैलकुलेशन वी ओमिट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम छोड़ दे रहे हैं। ओमिट करना मतलब छोड़ना। अब देखिए क्या होगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या आपने चैट लॉक कर दिया? चैट ओपन रखिए, चैट ओपन रखिए। रजन जी चैट को ओपन करिए, ध्यान दीजिए। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, क्या होगा, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। एक, अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एन साइन थीटा दे रहा है, देख रहे ना, इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एन का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, मास एम और स्पीड वी चल रहा वी स्क्वायर, रेडियस मान लीजिए आर है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप इसको 2 कह दीजिए, 2 में 1 से भाग दे दीजिए, 2 में 1 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, एन साइन थीटा बटा एन कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, अब बट्टा में एम जी। एम से एम कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। एक नया पेज ले लें, क्या हो जाएगा, इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। यानी वी स्पीड से चलने के लिए आर रेडियस के स्क्वायर पाथ को कितना एंगल पर बैंक करना चाहिए वो निकल जाइए। जो थीटा हमारा है, थीटा ये है हमारा बैंकिंग एंगल, ये थीटा हमारा है बैंकिंग एंगल। ध्यान दीजिएगा, वी स्पीड से चलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वी स्पीड से चलने के लिए, वी स्पीड से चलने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आर रेडियस के स्क्वायर पाथ पर वी स्पीड से चलने के लिए कितना एंगल पर बैंक करना चाहिए, तो टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, या थीटा बराबर टेन इनवर्स वी स्क्वायर जी। जरा गौर से देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, यहां पर देखिए गौर से, कि साइकिलिस्ट को कितना झुकना चाहिए, तो भी वी स्क्वायर बाई आर जी था। तो साइकिल वाला तो ऐसे झुक जाएगा, लेकिन कार वाला, बस वाला, ट्रक वाला कैसे झुकेगा? तो आप रोड को ही बैंक करते हैं, और रोड को बैंक करते हैं तो उससे हमें निकलता है टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। दिस इज बैंकिंग एंगल। देख रहे हैं, यहां पर हमने फ्रिक्शन को नहीं लिया तब ये आया। सोचिए अगर फ्रिक्शन ले लेंगे तब तो एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाएगा। तो टर्निंग पर मैक्सिमम स्पीड कितना से बैंक रोड पर चल सकता है कोई व्हीकल, या कम से कम कितना स्पीड चल सकता है, यानी रेंज ऑफ स्पीड मिनिमम से मैक्सिमम तक, वो हम अगली क्लास में आपको दिखाएंगे। आज यहीं तक। हम आशा करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। हम अगली क्लास में इससे आगे की और बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्रैश कोर्स भी मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो हम आशा करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो जो बड़ा चैप्टर आएगा, आपने सुना है अपने सीनियरों से, अपने गुरुजनों से कि विजेंद्र मोहन सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या अच्छा पढ़ाते हैं, तो जो जो बड़ा चैप्टर आएगा, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आएगा,
वहाँ पर आपको दिखेगा। बेसिक में, डायमेंशन में, वेक्टर में उस समय क्या दिखेगा, जो जो आगे बड़ा बड़ा चैप्टर आएगा वैसे वैसे आपको दिखेगा कि हम में और लोगों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर। तो वो आपको धीरे धीरे दिखेगा। ठीक है, ओके बाय।